नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते नीमच की। नीमच नगर पालिका की आज हुई बैठक में फिर गरमाया भारतीय स्टेट बैंक के पास हो रहे योजना क्रमांक 23 भूखंड क्रमांक 2 पर हो रहे अवैध निर्माण का मुद्दा। पार्षद शशि कल्याणी ने जानकारी देते हुए बताया कि टीएनसी से कोई अप्रूवल नहीं है, न ही टीएनसी ने वहां कोई औसायिक या व्यवसायिक भूखंड का मैप वहां पर अप्रूवल करा है। वहीं पार्षद शशि कल्याणी ने कहा इस निर्माण की अनदेखी करते हुए तत्कालीन सीएमओ ने उसका पट्टानामा कर उसके 4 प्लाट करे और उसे ऑक्शन में बेच दिया गया। वहीं प्लाट बेच दिए गए माह तक तो ठीक है, परंतु जिसको प्लाट बेचा उनने भी जो पट्टानामा था उसको उसकी अनुबंध की जो शर्त क्रमांक 7 थी उसको भंग करते हुए किसी और को वो पट्टा प्लाट 10 वर्ष की अवधि से पहले ही बेच दिया। जो नियम क्रमांक 7 था उसको भंग कर दिया गया। इसको भी दरकिनार करते हुए जिसके नाम से पट्टा जारी हुआ या जिसने रजिस्ट्री की है उसने उसका पट्टानामा कराया, पट्टानामा करवा कर लीज होल्ड कर फ्री होल्ड करवाया, जो कि नियमों के विपरीत हुआ। उसके बावजूद इन सबको अनदेखा करते हुए नियमों के धज्जे उड़ाते हुए तत्कालीन सीएमओ द्वारा निर्माण अनुमति जारी कर दी गई। जब इस फाइल का अवलोकन हम पार्षदों द्वारा करा तो यह पाया गया कि उस फाइल में वो जो फाइल है उसमें सब प्रकार के जितने भी नियम हैं, संपत्ति अधिनियम 2016 उसके नियमों को दरकिनार करते हुए जो पट्टानामा है उसकी शर्तों को भंग करते हुए लीज नवीनीकरण कर दी गई है, निर्माण अनुमति दे दी गई है। और जब हम पार्षदों ने सीएमओ को एक पत्र दिया जिसमें हम हमारे पत्र को ध्यान न देते हुए उल्टा रातों रात नपा के अधिकारियों से कंसल्ट कर वहां निर्माण कर लिया गया है और आज वह निर्मित हो चुका है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों का यदि कोई कार्य होता है तो वह उसमें कई नियम सामने ले आते हैं, परंतु यदि कोई पार्टी स्वयं उनसे मिलके कार्य कराए तो वह बिना नियम के विपरीत जाते हुए भी उनका काम कर देते हैं। वहीं साथ ही में पार्षद शशि कल्याणी ने कहा है कि यदि कोई अवैधानिक कार्य हो रहा है तो वह भ्रष्टाचार भी हुआ होगा। यह बात पार्षद शशि कल्याणी ने कही। तो वही इस मामले को लेकर जब सभापति नीरज अहीर से चर्चा करी गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को परिषद में मैंने भी उठाया था। उन्होंने कहा है कि जो दशहरा मैदान के सामने मकान बनकर तैयार हुआ है उसकी पूर्व में भी उसको संज्ञान में लाया गया था। अवैध निर्माण का झोलझाल शहर भर में चल रहा है। नापा के कर्मचारियों से कुछ लोग उनके साथ मिलकर यह निर्माण कार्य कराते हैं। इसके टीएनसी की बिना अनुमति के वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, कोई वहाँ पर अनुमति नहीं है, जिसके बावजूद वहाँ निर्माण कार्य हुआ है, जिस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई कराएंगे। आपको देखे पूरी खास खबर। किस प्रकार के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज चूंकि परिषद का सम्मेलन था, परिषद के सम्मेलन में विशेष सूची क्रमांक 24 जो थी उसके तहत नीमच के जितनी भी योजनाएं हैं जिसके पट्टे नामे हमको नामांकित नवीनीकरण करने हैं या किसकी लीज बढ़ानी है वो विषय था। क्योंकि एक योजना जो है पूरे शहर के मध्य में स्थित है, तो शहर के एक प्रमुख अखबार ने उसको छापा भी था। योजना क्रमांक 23 इसी भूखंड क्रमांक 2 जिसको आपने देखा हो जो भारतीय स्टेट बैंक के दशहरा मैदान के पास वाली उसके पास में एक योजना बनाई गई 23 नंबर की। वो योजना टीएनसीपी से किसी प्रकार का अप्रूवल नहीं है, कोई अनुमोदन नहीं है। टीएनसीपी ने वहाँ कोई आवासीय या व्यवसायिक भूखंड का कोई मैप वहाँ पर अप्रूव नहीं कर रखा। इस नियम की अनदेखी करते हुए तत्कालीन सीएमओ ने उस का पट्टाना उसके 4 प्लाट करे, प्लाट बेच दिए गए ऑक्शन में। यहाँ तक तो ठीक है, प्लाट बेच दिए गए, लेकिन जिसको प्लाट बेचा उनमें भी जो पट्टानामा था उसकी अनुबंध की जो शर्त क्रमांक 7 थी उसको भंग करते हुए किसी और को पट्टा, किसी और को प्लाट 10 वर्ष की अवधि के पहले ही बेच दिया। तो उनने जो नियम क्रमांक 7 था, जो शर्त क्रमांक 7 थी उसका भंग किया है। उसको भी दरकिनार करते हुए जिसके नाम पे पट्टा वापस जारी हुआ या जिनने रजिस्ट्री करी है उसने क्या करा है कि उसका पट्टानामा कराया,
पट्टानामा कराने के बाद उन्होंने लीज होल्ड करवाया, फ्री होल्ड करवाया। फ्री होल्ड भी एक नियमों के विपरीत हुआ। उसके बावजूद इन सारी चीजों को अनदेखा करते हुए, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तत्कालीन सीएमओ द्वारा निर्माण अनुमति जारी कर दी थी। लीज तो करी, उसके साथ साथ निर्माण अनुमति भी कर दी गई। फिर उसकी फाइल का अवलोकन हमने करा है, उसको विधिवत मैंने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त करी है। उसके अवलोकन से पाया गया है कि वो जो फाइल है उसमें सब प्रकार के जितने भी नियम थे, संपत्ति अंतरण अधिनियम 2016 उसके नियमों को दरकिनार करते हुए, जो पट्टानामा है उसकी शर्तों को भंग करते हुए लीज नवीनीकरण कर दिया गया है और निर्माण अनुमति दी गई है। और इसके अंदर यहाँ तक हमने जब इसका अवलोकन करा और हमने जब सीएमओ को एक लेटर दिया 6 पार्षदों ने, हमारे साथियों ने, कि इसका जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो अवैधानिक होकर उसके निर्माण कार्य की जो मटेरियल है उसको सील किया जाए। लेकिन उस पर भी हमारे आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और रातों रात उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों से कंसल्ट करते हुए रातों रात उसका निर्माण कर लिया और आज एक व्यवसायिक दुकान के तौर पे आप देख सकते हैं वो निर्मित हो चुकी है। तो जैसे ही योजना क्रमांक के पट्टों के बारे में ये आया तो मैंने इस विषय को उठाया था और चूंकि इसकी मेरे पास सूचना के अधिकार के तहत पूरी फाइल है तो सीएमओ से भी मैंने निवेदन करा है भरे सदन में कि आप इस फाइल का अवलोकन करें। ये नियमों के विपरीत किया गया है और यदि इसमें कोई संलिप्त पाया जाता कोई कर्मचारी या तत्कालीन अधिकारी तो उसके खिलाफ आप विभागीय कार्रवाई प्रचलित करें। पूरी परिषद आपके साथ है। क्या माना जाए नगर पालिका के नियमों के विपरीत जाकर वो काम कर रहे और अधिकारी मौन बैठे हुए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि परिषद जो है, परिषद को कई बार विशेष सूचियों के बारे में जानकारी नहीं होती, फाइल के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन कुछ जो जागरूक पार्षद हैं वो अपने अधिकारों को पहचानते हैं, वो सूचना के अधिकार के तहत फाइल ले लेते हैं। जैसे मैंने इस फाइल का आवेदन अवलोकन करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत फाइल लिए और अवलोकन के पश्चात ही आज मैंने ये मुद्दा उठाया है। और ये आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हम जनप्रतिनिधि तो खामों का बदनाम है। हमारे जो नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी हैं जो अंगद की तरह यहाँ पैर जमाए बैठे हैं, उनकी कार्य प्रणाली कुछ इस प्रकार है कि वो यदि हम पार्षद यदि कोई जनता का काम लेके जाते हैं तो हमको तो नियमों का हवाला देके हमको तो डिनाइल कर देते हैं, हमारे कार्यों को एक प्रकार से अनदेखा कर देते हैं। लेकिन खुद अगर पार्टी कोई चली जाए, वो कितना भी अवैधानिक कार्य हो, कितना भी अवैधानिक कृत्य हो, वो जैसे भी मैनेज करके उस कार्य को एकदम तुरंत भी उसको कर लेते हैं। एकदम मतलब ये देखिए कि धारा प्रवाह रूप में उसको नियमों के विपरीत जाके भी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल माना जाए। बिल्कुल इसको मैं इस बात की बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि यदि कोई अवैधानिक कृत्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी उसके पीछे है। इधर क्या देखा जा रहा है, आज नगर पालिका की बैठक थी, कई जो स्मार्ट हो रहे हैं उसको लेकर भी आप लोगों को पूछा होता है, क्या कुछ ये पूरा मुद्दा है, क्या कुछ भूखंड भवन 23 मैंने भी पहले परिषद में उठाया था। आज मेरे कुछ साथी पार्षद मिलकर दशहरा मैदान के सामने जो मकान बनके तैयार हुआ है उसको लेके हमने पहले भी संज्ञान में दिलाया था। अवैध निर्माणों का ऐसा होलसेल चल रहा है शहर में, नगर पालिका कर्मचारी से लेकर कुछ लोग उनमें मिले हुए हैं जो इस कार्य को करा रहे हैं। उन लोगों ने ऐसा बंटा बना रखा है कि शहर के पार्षद को बदनाम करने का एक वो है। शहर में जो भूखंड जो पे अवैध निर्माण हो रहा है, ऐसे महाराणा प्रताप बंगले में भी हुए हैं, जैसे अपने पंजाब बैंक के ऊपर हुआ और स्टेट बैंक के पास वाला मुद्दा तो मैंने सबसे पहले परिषद में उठा चुका हूँ। मैंने उसकी फाइल को भी अवलोकन करा था, उसमें पट्टा है तो उसमें टीएनसी की परमिशन नहीं है, टीएनसी की विदाउट परमिशन के अलावा बन चुका है। हमने सीमा मैडम और अध्यक्ष जी को संज्ञान में लिया, परिषद ने सभी साथियों को भी संज्ञान में दिलाया है, जिसके अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई कराकर इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आप पार्षद लोग जागरूक होकर इस मुद्दे उठा रहे हैं, परंतु अधिकारी इस पर मौन है, क्या माना जाए कहीं ना भ्रष्टाचार का खेल भी इसके अंदर हो रहा है? हाँ, हम लोग तो जागरूक कर रहे हैं, पर कर्मचारी इतने मधेड़ हो गए हैं कि कई सालों से जमे हुए हैं, उन्हें हर चीज का पता है कि वो अपना रास्ता निकाल कर कहीं ना कहीं से गरीब लोगों को परेशान होते हैं, सीधे साधे नामांकन नहीं हो पाते और आड़ी की चीजें है ये बहुत जल्दी हो रहे हैं, ये कई जल्दी परिशोध में आ जाते हैं, पता भी नहीं पड़ रहा है। आज ही आपने देखा हुआ डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर ही आया, इस टाइप के है। तो हम जो भी है अध्यक्ष जी के संज्ञान में, सीएम के संज्ञान में देखकर सभी पार्षद साथी मिलकर इसको कराएंगे।